गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की एक्सरसाइज है 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका कोई हल नहीं है, या किसका एक अद्वितीय हल है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो 3 कंडीशन दी हुई हैं। अद्वितीय हल होने की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि द्वारा हल करें। ठीक है, हल जब ही करना है वज्र गुणन विधि से जब अद्वितीय हल होगा उसका मतलब केवल एक हल होगा। उस कंडीशन में आपको वज्र गुणन विधि लगानी है, वरना अगर आपकी बाकी 2 कंडीशन होती हैं उसका कोई हल नहीं निकलता या अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, तो उसके लिए हम उस सवाल को आगे सॉल्व नहीं करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें ये तीनों कंडीशन जांच करनी पड़ेंगी। तो हमने अब तक जो बीजगणितीय विधि हैं उनमें से प्रतिस्थापन विधि करा दी है 3.3 के अंदर, और उसके बाद 3.4 के अंदर विलोपन विधि बताई थी, और ये लास्ट विधि है आपकी वज्र गुणन विधि। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। तो ये आपको 2 समीकरण दी हुई हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनकी तुलना करेंगे जो हमारी द्विघात समीकरण होती है उनसे। a1x तो जो हमारे वो 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है उससे हम इसकी तुलना करेंगे। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, इन 2 समीकरणों की इससे तुलना करने पर, तो इनसे तुलना करेंगे तो क्या बनेगा, a1x तो a1 क्या है यहाँ पर 1, b1y b1 क्या है यहाँ पर माइनस का 3, प्लस c1 क्या है यहाँ पे माइनस का 3। ऐसे ही इस वाली में हम करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, तो a2 क्या है यहाँ पर 3, b2 क्या है यहाँ पर माइनस का 9 और c2 क्या है यहाँ पर माइनस का 2। ठीक है, ये मैंने इस सवाल में लिख दिया है, बाकी सवाल में इसको मैं नहीं लिखूँगा, डायरेक्ट a1 b1 c1 ये सब वैल्यू जो हैं मैं डायरेक्ट लिख दूंगा उसकी। अब देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम चेक करेंगे इसको, a1 अपॉन a2 निकालेंगे तो a1 अपॉन a2 1/3 आया। फिर b1 अपॉन b2 निकालेंगे, b1 अपॉन b2 निकाला, b1 क्या है माइनस का 3, b2 क्या है माइनस का 9, माइनस से माइनस कट गया, 3 एकम 3, 3 3 9, यहाँ पर आया 1/3। उसके बाद c1 अपॉन c2 निकाला, c1 क्या है -3 और c2 क्या है माइनस का 2, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, 3/2 आ गया यहाँ पर। अब हम क्या देख रहे हैं, a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या है 1/3, b1 अपॉन b2 की वैल्यू क्या है 1/3, लेकिन c1 अपॉन c2 की वैल्यू क्या है 3/2। मतलब a1 अपॉन a2 तो बराबर है b1 अपॉन b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के। तो लिख देंगे क्योंकि a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के। तो ये किसकी कंडीशन है, आते हैं समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है की कंडीशन है आपकी। ये मैंने ये सारी कंडीशंस आपको स्टार्टिंग में ही लिखवा दी हैं 3.3 एक्सरसाइज से पहले ही। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी का, फर्स्ट का सेकंड 3.5 एक्सरसाइज का। 2x प्लस वाई बराबर 5, 3x प्लस 2y बराबर 8। तो समीकरण 1 और 2 आपको दे रखी है, तो इसको भी आपको पहले वही चेक करना है। तो पहले चेक करेंगे 2x प्लस वाई, और जो 5 है इधर को राइट से इधर में लेके आएंगे, लेफ्ट में लाएंगे तो हो जाएगा -5 बराबर 0। 3x प्लस 2y बराबर 8 जो देखा है उसको यहाँ पे ले आएंगे तो -8 बराबर 0। ठीक है, क्योंकि इसको इस रूप में लिखना पड़ेगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 के रूप में लिखना पड़ेगा। यहाँ पे था नहीं, यहाँ पे ये बराबर में था, इसलिए पहले इसको लाना पड़ा। जबकि पहला जो क्वेश्चन था उसमें ये पहले से ही लेफ्ट में इस कंडीशन में दे रखा था, इसलिए उसमें हमने नहीं करा, इसमें हम कर रहे हैं। देखिए तो हम तुलना कर रहे हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना कर रहे हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर a1 क्या है 2, b1 क्या है 1 और c1 क्या है -5। ठीक है, a2 क्या है 3, b2 क्या है 2 और c2 क्या है -8। ठीक है, a1 b1 c1 निकलता है समीकरण 1 से, और a2 b2 c2 निकलता है समीकरण 2 से। उसके बाद अब
और वो कंडीशन लगाएंगे, A1/A2 चेक करेंगे, A1/A2 क्या है 2/3, कॉमा B1/B2 चेक करेंगे 1/2 रख दिया, कॉमा C1/C2 निकालेंगे -5/-8, माइनस से माइनस कट गया, रह गया क्या 5/8। तो देखिए यहाँ पर क्या है, क्योंकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, क्योंकि यहाँ पे 2/3 है, यहाँ पे 1/2, दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, अतः समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है। एक अद्वितीय हल है मतलब केवल एक ही हल है। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये लिखा था जब अद्वितीय हल आए चेक करने पर तभी उसे वज्रगुणन विधि से सरल करें। तो इस सवाल को हम अब वज्रगुणन विधि से सरल करेंगे, क्योंकि पिछला सवाल हमने यहीं पे छोड़ दिया था, क्योंकि उसमें हमारा अपरिमित रूप से अनेक हल आए थे, तो इसलिए हमने वो छोड़ दिया वहीं पर ही। लेकिन इसमें आपको सरल करना पड़ेगा। तो वज्रगुणन विधि द्वारा देखिए, वज्रगुणन विधि होती क्या है, प्रतिस्थापन आपने सीख ली, विलोपन आपने सीख ली, अब है वज्रगुणन विधि। इसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। जो इसको लिखना कैसे है देखिए, x बराबर y बराबर 1 लिखा। उसके बाद इसके लिए आपको क्या करना है, B1C2 माइनस B2C1, यहाँ पर y के बटे में C1A2 माइनस C2A1, और 1 के बटे में क्या है A1B2 घटा A2B1। ठीक है, अगर आपको ऐसे याद नहीं होता है तो इसका सिंपल फार्मूला यही है कि x बटे, ठीक है, x बराबर y बराबर 1 लिख के यहाँ लिख दीजिए BC घटा BC, यहाँ लिखिए CA घटा CA, और यहाँ पर लिखिए AB घटा AB। उसके बाद आपको एक फार्मूला याद रखना है 12-21 का, 12-21 12-21 12-21 लिखना है। देखिए यहाँ पर 1 और 2 आ रहा है 12, यहाँ 2 और 1 आ रहा है 21, यहाँ 1 2 आ रहा है 12, और यहाँ 2 1 आ रहा है 21, यहाँ 1 और 2 आ रहा है, और यहाँ 2 1 आ रहा है। ठीक है, इतना हो गया है। उसके बाद अब आगे हम क्या करेंगे, x बटे, अब हम इस जो यहाँ पे हमने वैल्यू लगाई हुई है, ये वैल्यू जो हम यहाँ लिख चुके हैं, ये जो वैल्यू लगा रखे हैं, अब इन्हीं वैल्यूज़ को मैं यहाँ पे रख दूँगा। ठीक है कि नहीं, वज्रगुणन विधि जो हमारे पास है, ये वो फॉर्मूला मैंने लगाया हुआ है। इस फॉर्मूले के अंदर जो B1 C1 A2 B2 जो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, उनकी वैल्यूज़ में मैं पहले यहाँ पे लिख चुका हूँ, उन्हीं वैल्यूज़ को अब यहाँ पे लगाना है। ठीक है, x बटे B1 C2, B1 की वैल्यू लगाई, B1 क्या है 1, C2 क्या है हमारे पास -8 लगा दिया, घटा B2 C1, B2 क्या है 2, और C1 क्या है -5 वो लिख दिया, बराबर y बटे में, y बटे में क्या था C1A2, C1 क्या है हमारे पास -5, A2 क्या है 3 लगा दिया, घटा C2A1, C2 क्या है -8 लिख दिया, -8, A1 क्या है -2 +2 गुना 2 कर दिया, बराबर 1 बटे, देखिए यहाँ पे जगह नहीं बची तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 1 बटे A1 B2, A1 क्या है 2 और B2 क्या है 2, घटा A2 B1, A2 क्या है 3, B1 क्या है 1। ठीक है, उन तीनों को बराबर में लिखना है। अब उसके बाद इसको सरल कर देंगे, x बटे 1 की -8 में गुना करेंगे तो -8 आ गया, और -2 की -5 से गुना करेंगे तो +10 आ गया, बराबर y बटे 3 की 5 से गुना करेंगे -15, और 2 की इसमें गुना करेंगे हम तो पहले माइनस ये प्लस हो गया 8, और 8 दूनी 16, वो +15 हो गया, तो यहाँ +16 आ गया, बराबर। अब इसको सरल करेंगे 1 बटे 2 दूनी 4, यहाँ पर 4 आ गया, घटा 3 एकम 3, यहाँ -3 हो गया। उसके बाद x बटे -8 +10 प्लस माइनस, तो 8 में से 10 में से 8 हटा दिया, यहाँ पे 2 आ गया, वही प्लस का y बटे -15 +16, तो +1 आ गया, बराबर 1 बटे 4 में से 3 घटा दिया, 1 आ गया, वही प्लस का। अब क्या करेंगे, जो पहले वाला है और लास्ट वाला, इन दोनों को बराबर करेंगे, इनकी कंपेयरिंग करेंगे। ठीक है, यहाँ से वैल्यू निकलेगी x बटे 2 बराबर 1 बटे 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी x की, तो यहाँ पे क्या है x बराबर 2। फिर लास्ट वाले 2 को हम लेंगे, y बटे 1 बराबर 1 बटे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी क्या आ गया y की वैल्यू 1 आ गई।
तो x बराबर 2 और y बराबर 1 समीकरण युग्म के हल हैं। तो यही पूछा था हमसे कि वज्रानुदैर्ध्य से इनको हल करो। तो ये हो गए इसके हल। अब इसका जो थर्ड और फोर्थ पार्ट है वो आपको अपने आप करना, वो होमवर्क है। मैंने पहला पार्ट और दूसरा पार्ट कर दिया, तीसरा चौथा अपने आप करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड का फर्स्ट पार्ट। ए और बी के किन मानों के लिए नीचे दिए गए रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया हुआ है 2x + 3y = 7, a - b x + a + b y = 3a + b - 2। ठीक है, अब यहाँ पर हल शुरू कर रहे हैं हम। यहाँ पर भी वही काम करेंगे। a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, a1 क्या है 2, b1 क्या है 3 और c1 क्या है -7, क्योंकि इसको इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा -7। ठीक है, उसके बाद a2 क्या है a - b पूरा आएगा, b2 क्या है a + b। ठीक है, और c2 क्या है, इस जो पूरा बराबर में दे रखा है इसको लेफ्ट में लेके आएंगे, -3a -b और +2 ये हो जाएगा, क्योंकि राइट से लेफ्ट में ला रहे हैं साइन चेंज हो जाएगा। +3a है तो यहाँ आने के बाद +b है, यहाँ आने के बाद और -2 है वो यहाँ पे आने के बाद +। अब कंडीशन क्योंकि दे रखी है, क्योंकि अपरिमित रूप से अनेक हल है दे रखा है, अपरिमित रूप से अनेक हल है दिया है। और अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए क्या कंडीशन होती है, a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर होता है c1/c2 के। ये आपके कंडीशन होती है अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए। तो हम वैल्यू लगा देंगे, a1 क्या है 2, a2 क्या है a - b बराबर, b1 क्या है 3, b2 क्या है a + b बराबर, c1 क्या है -7 और c2 क्या है -3 है -b +2। ठीक है, अब क्या करते हैं, पहले और लास्ट वाले की बराबर करेंगे, पहले और लास्ट वाले को बराबर कर देंगे, मतलब a1/a2 को बराबर करेंगे c1/c2 के। तो आपको यहाँ पे a1/a2 में क्या है 2/a - b बराबर -7 बटे -3a -b +2। अब क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 6 -2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -2 भी, 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूनी 4 वो भी +, फिर 7 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -7 और -7 की के b में गुना करेंगे तो -- हो जाएगा, +7b आ गया। उसके बाद -6 से यहाँ पे है जो -7 है वो यहाँ आने के बाद + हो गया, -2 भी यहाँ पे था ही, जो +7 भी था यहाँ आने के बाद -का हो गया, और जो +4 यहाँ पे था लेफ्ट में राइट में आने के बाद -4 हो गया। अब इसे सरल करेंगे, -6 +7 है। ठीक है, तो +7 में से -6 घटा रहे हैं, यहाँ पे क्या आएगा 1 a आ गया, मतलब उसको हम a ही लिखेंगे, a - 2 भी और -7 भी, माइनस प्लस तो 9 भी हो गया। ठीक है, 2 और 7 -9 भी बराबर -4 चल रहा है हमारे पास। ये बन गई समीकरण 1। अब उसी प्रकार आपको क्या करना है, अभी हमने पहले वाले और लास्ट वाले को बराबर किया था, अब हम कर रहे हैं इन दोनों को बराबर। 3/a + b बराबर -7 बटे -3a -b +2। अब गुना करेंगे, 3 से इसमें गुना करेंगे, 3 × 9a 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -3 भी, और 3 से 2 में गुना करेंगे +6। ठीक है, उसके बाद -7 की इसमें गुना करेंगे, -7 हो गया, -7 की इसमें गुना करेंगे b में तो -7 भी हो गया। फिर -9 यहाँ यहीं रहेगा, जो -7 है यहाँ पे आएगा तो वो हो जाएगा +7 है। -3 भी यहाँ पे पहले से ही है, और जो -7 भी है वो इधर आने के बाद प्लस का हो जाएगा, +7 भी, और जो +6 है वो इधर जाने के बाद -6 हो गया। तो -9a में से +7 गए तो -2a, -3 भी +7 भी में से घटा रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा +4 भी बराबर -6। ये समीकरण 2 बन गई। अब ये समीकरण 2 है, ये समीकरण 1 है। अब इनको बाकी जो और समीकरण हमने सरल करी है ऐसे ही सरल करना है। समीकरण 1 में 2 से गुणा करके और समीकरण 2 में जोड़ने पर। ठीक है, इसमें 2 से गुणा करेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसको समीकरण 2 में ऐड कर देंगे। तो देखिए समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a, लिख दिया 2a,
2 से इसमें गुना करेंगे, 2 नाम 18 माइनस का 18 भी, और 2 से इसमें भी करेंगे बराबर, 2 चौक 8 माइनस का 8। तो ये 2 से गुना करने पर ये आया, और उसमें क्या ऐड करना है, समीकरण 2 को ऐड करना है। तो माइनस का 2a प्लस का 4b माइनस का बराबर माइनस का 6, ये समीकरण 2 हो गया। अब इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं। जोड़ करने पे क्या होता है, साइन चेंज नहीं होता है, क्योंकि ये आपस में ही पहले से प्लस माइनस के कट जाएंगे। ठीक है, कट गया। तो माइनस के 18 भी प्लस के 4 भी, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस के 14 भी हो गया। माइनस का 6 और माइनस का 8, माइनस माइनस प्लस माइनस का 14 हो गया। माइनस से माइनस कट गया, b बराबर 14/14 हो गया। कट जाने के बाद यहाँ पे आएगा 1, तो b का मान आ गया 1। अब b का मान आ गया, a का मान और निकालना है। तो b का मान समीकरण 1 में रखने पर, मैंने 1 में रख दिया यहाँ पर, तो a घटा 9b बराबर -4 है समीकरण 1। तो a घटा 9b, b का मान क्या है 1, तो 9 गुना 1 बराबर -4। a घटा, यहाँ से 9 रह जाएगा, a घटा 9 बराबर -4, और a बराबर -4 यहाँ है ही, माइनस का 9 इधर आने के बाद प्लस में प्लस का हो जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा। a बराबर 5 आ गया, 9 में से 4 घटा दिए, 5 आ गया। तो a की वैल्यू 5 आ गई और b की वैल्यू 1 आ गई। अतः a बराबर 5 और b बराबर 1। ठीक है, समीकरण युग्म के हल हैं। या ये कैसे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे का बी पार्ट है। के किस मान के लिए नीचे दिए गए रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं है, अब की बार वो कंडीशन लगानी है। तो क्वेश्चन क्या है, 3x + y बराबर 1, 2k - 1x प्लस k - 1 ब्रैकेट बंद y बराबर 2k + 1, ये आपको दिया हुआ है। तो यहाँ भी आप वही उसी से तुलना करेंगे, a1x + b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x + b2y प्लस c2 बराबर 0 से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, पिछले क्वेश्चन में भी नहीं लिखा था, ये बराबर में दे रखा है, फिर बराबर से लेफ्ट में लेके आएंगे इसको। 3x + y इधर लेफ्ट में लाएंगे 1 को, तो हो जाएगा -1 बराबर 0। और ऐसे ही यहाँ पर भी 2k + 1 है, इसको लेफ्ट में लाएंगे तो वो भी माइनस का हो जाएगा, -2k और -1 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर तुलना कर देंगे, तो a1 क्या है 3, b1 क्या है 1 और c1 क्या है वो -1 हो जाएगा। यहाँ से इधर जाने के बाद, लेफ्ट में जाने के बाद माइनस का। ऐसे ही a2 क्या है 2k - 1, b2 क्या है k - 1 और c2 क्या है -2k और -1। ठीक है, क्योंकि राइट से लेफ्ट में जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। क्योंकि समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है, क्योंकि दिया हुआ है, और कोई हल नहीं के लिए कंडीशन क्या है, a1/a2 बराबर है b1/b2, बराबर नहीं है c1/c2 के। तो वैल्यू रख दीजिए, a1 क्या है 3, a2 क्या है 2k - 1 बराबर, b1 क्या है 1 और b2 क्या है k - 1 बराबर नहीं है, c1 क्या है -1 और c2 क्या है -2k - 1। आप क्या करेंगे, इन दो की, पहले वाले 2 की बराबर कर देंगे इन दोनों को, 3/2k - 1 बराबर 1/k - 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 केस में करेंगे तो 3k और 3 केस में करेंगे तो -3, एक केस में मल्टीप्लाई करेंगे 2k - 1, 3k प्लस का 2k इधर आने के बाद -2k हो जाएगा, -1 यहाँ पहले से ही है, और -3 लेफ्ट से राइट आएगा तो +3 हो जाएगा। तो 3k में से 2k गया तो 1k बचा, और -1 +3 प्लस माइनस हो गया साइन, लेकिन प्लस का ही आएगा, k बराबर 2 आ गया। ठीक है, तो k हमारे पास k का मान आ गया 2, तो k का मान निकालना था आपको, k का मान आ गया 2। तो अतः k बराबर 2 के लिए समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है। जो k बराबर 2 है, इसके लिए इन समीकरणों का कोई हल नहीं है।